नादिया पेट्स की तरफ से वेरी वार्म वेलकम टू आवर व्यूज़। आज की वीडियो कबूतर या पिजन फार्मिंग पर है, जो कि हर दिल अजीज़ टॉपिक के अलावा सबसे उम्दा, आसान और इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश कि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नादिया पेट्स क्रॉस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा तमाम अपडेट्स आपको अवेलेबल हों। आज की वीडियो 7 हिस्सों में तकसीम की गई है। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और हैबिटेट, दूसरा फेमस टाइप्स इन ऑल रिस्पेक्ट, तीसरा डिजीज़ क्योर एंड प्रिवेंशन, और चौथे में ब्रीडिंग टिप्स और इन्फॉर्मेशन देंगे, पाँचवें में केस साइज एंड स्पेस रिक्वायर्ड, और छठे में फीड, और सातवें में बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी दी जाएगी। तो अभी आते हैं पहला हिस्सा, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और हैबिटेट। कबूतर तारीख़ी एतबार से कदीम तरीन परिंदों की नस्ल में शुमार होता है और अपनी ओरिजिन की मुनासबत से तमाम कबूतर रॉक डव या रॉक फाख्ता से शुरू हुए और आज से 6500 साल पहले में सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो कि मेसोपोटामिया यानी मौजूदा दौर के मुल्क इराक़ में परवान चढ़ी। कबूतरों का मौजूद तरीन माहौल पहाड़ों की नुकीली चोटियों और मुल्क इराक़ जैसे सहराओं को गर्दाना जाता है। बरसगीर पाको हिंद में इनकी आमद अकबर बादशाह के वक्त हुई, जब अफ़गानिस्तान से अपने 10,000 कबूतर साथ लेकर आया। कबूतर के अंदर गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने की बहुत सलाहियत होती है। ये चूँकि वार्म ब्लडेड परिंदा है, इसलिए इसका अपना टेम्परेचर इंसान से ज़्यादा यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी बेहतरीन नशोनुमा 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये मनफी दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसी एतबार से पाकिस्तान के तकरीबन सभी इलाके इसकी परवरिश के लिए साजगार और मौजू हैं। इसकी कारोबारी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि दुनिया में तकरीबन 4000 मिलियन से भी ज़्यादा कबूतर पाए जाते हैं और इसकी ट्रेड तकरीबन तमाम मुल्कों में होती है। मुनाफे के एतबार से इसमें सालाना 5 गुना ग्रोथ यानी कि बढ़ने की सलाहियत है। यानी प्रॉफिट कैलकुलेशन के हिसाब से एक जोड़ा औसतन 10 से 15 बच्चे सालाना लाजमी देता है और 10 इसका सर्वाइवल रेट है, यानी कि 10 बच्चे इसके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि साल के बाद आपको एक जोड़े से मैसर होंगे। इस एतबार से 5 गुना सालाना मुनाफा की है सलाहियत आप दोबारा मैं दोहराता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कहूँ कि जो 6 महीने के बाद जो बच्चे पैदा हुए, वो 6 महीने के बाद दोबारा ब्रीडिंग के काबिल हो जाते, तो एक तरह से साल में 2 दफ़ा 5 गुना मुनाफा कमाने की सलाहियत इसमें कबूतर में पाई जाती है। और कबूतर की तबी जो उम्र या लाइफ स्पैन है वो 15 साल इन कैप्टिविटी यानी कि कैद के अंदर 15 साल गिना जाता है। अभी आते हैं फेमस टाइप्स ऑफ पिजन्स की तरफ। स्क्रीन पर देखें, होमिंग पिजन, फैनटेल पिजन, रेसिंग होमर, और इसी तरह इंग्लिश कैरियर, इंडियन फैनटेल, कार्नियो पिजन, इंग्लिश पाउटर, ट्रिपल पिजन, जर्मन आउल पिजन, फ्रेंच मोंटैन, इंग्लिश टम्बलर एंड अफ्रीकन आउल, ड्रैगून पिजन, हेलमेट पिजन, बर्मिंघम रोलर, अमेरिकन शो रेसर, टर्बेट एंड पार्लर रोलर, जाइंट रंट, डांसिंग हाई फ्लायर एंड होली क्रॉपर, लाहौर पिजन जिनको शराजी और इसे भी समझा जाता है किंग पिजन, एंड जैकोबिन पिजन, जैकोबिन जो कि बड़े कीमती पिजन में तस्वर, चाइनीज आउल, ओरिएंटल फ्रेल एंड जर्मन ब्यूटी फॉर फेमस, इंग्लिश ट्रम्पीटर, आइस पिजन, नन पिजन बड़े एक्सपेंसिव और नायाब, सैक्सन फेरी स्वेलो, इंग्लिश मैगपाई, स्ट्रासर पिजन, ब्रूनर पाउटर, गैडिटानो पाउटर, वुरबर्ग शील्ड कूपर, और नॉर्वेज क्रॉपर, पिग्मी पाउटर एंड बुडापेस्ट टम्बलर एक रेसर, डैनिश शॉबियन, ऑस्ट्रेलियन टम्बलर एंड आर्मीनियन टम्बलर। एंड इसके साथ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के हिसाब से जो मुफीद नस्लें हैं, इनमें से आप जो लका कबूतर, मैगपाई, जो इस तरह बैक फ्रेल जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड है। आप किसी के ऊपर भी काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी सारी नस्लें टाइप्स बताई हैं, ये सारी की सारी वो टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में
ये अपनी परवरिश भी पा सकती हैं, ब्रीडिंग और फार्मिंग के हिसाब से सब सूटेबल हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डिजीज़ क्योर एंड ट्रीटमेंट, बीमारियां, एहतियात और इलाज। कबूतर में सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी पिजन कैंकर, ये प्रोटोजोआ यानी कि एक अमीबा से पाई जाती है और बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिट होती है, और बॉडी के बाहर इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और ये थ्रोट्स यानी कि गले और इसके सांस को अफेक्ट करती है, और डायरिया भी इससे होता है। इट इज़ ट्रीटेड विद एमेडाजोल और फ्लैजिल 20% पाउडर के साथ आप इसकी डोज बनाएं, और इसका जो डोजेज है 4 चाय के चम्मच पर गैलन ऑफ वाटर में 3 से 5 दिन के लिए परिंदों को दें। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे तंदुरुस्त होंगे। और नेक्स्ट बीमारी की तरफ आते हैं, पेट के कीड़े, और राउंड वार्म, टेप वार्म्स और हेयर वार्म्स जो है, और ये सब के सब डायरिया कॉज करते हैं। जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं उसकी वजह से इनको इनको ड्रॉपिंग्स, दूसरे परिंदों की ड्रॉपिंग्स, उनकी वजह से भी पेट के कीड़े पैदा होते हैं। ड्रॉपिंग से बाद दूसरे परिंदों की बीट वगैरह है, और इनको अल्बेंडाजोल से आप ट्रीट करें। डोजेज 1 ग्राम 6 किलो बॉडी वेट के लिए, यानी कि 6 किलो बॉडी वेट, और उसके लिए 1 ग्राम पानी में मिक्स करके आप इसको एक दिन 2 से 3 महीने के बाद दें तमाम कीड़ों के लिए। ये बड़ा तसल्ली बख्श इलाज है। नेक्स्ट बीमारी सोकड़े की बीमारी है, पिजन कॉक्सीडिया। ये भी वॉर्म्स की तरह इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की वजह से इसके डायरिया और इनकी भूख ख़त्म हो जाती है। कॉक्सीडिया जो है वो एक परिंदे से दूसरे परिंदे को आसानी से और इसकी ड्रॉपिंग के ज़रिए फैलती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सबसे अथेंटिकेटेड कॉक्सीवेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिसिन, और पिजन 3 in 1 जो मेडिसिन है वो यूके की सबसे अथेंटिकेटेड है, और दवाई का तरीक़ेकार देने का डोजेज इन दोनों के ऊपर मैसर, और पाकिस्तान में दोनों दवाइयाँ दस्तयाब है। अब अगली बीमारी पिजन हेक्सामीटा, ये भी एक डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी है, और इसका इलाज जो है वो कॉक्सी, जो सबसे पहले प्रोटोजोआ यानी कि मीडाजोल या जिसको फ्लैजिल कहते हैं, उसी से इसका इलाज मुमकिन है, और पहली स्लाइड से आप इसका इलाज देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो वरीसम बीमारी है, ये जो लाइस और जुएँ जिनको आप कहते हैं, इनका सिर्फ इलाज आप सफाई सुथराई, या अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कुपेक्स पाउडर जो है वो छिड़क सकते हैं। प्लस ये कि चूने का इस्तेमाल जो है वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, लाइस, माइट्स और फ्लाइज को। और लेकिन सबसे दूर अंदेशी सफाई और सुथराई में, अगर सफाई सुथराई होगी तो ये किसी तरह की माइट्स, लाइस और फ्लाइज हमलावर नहीं होंगी। अभी कुछ पिजन्स की रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, और इनका इलाज जो है वो आप हल्की एंटीबायोटिक से वक्त फ़वक्त कर सकते हैं, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है। पिजन क्लैमीडिया, और ये बीमारी नाकाबिले इलाज है। इसका सिर्फ इलाज जो है वो अब नमी से बचाएं और साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करें। नेक्स्ट बीमारी पिजन माइकोप्लाज्मा, ये भी सांस से रिलेटेड बीमारी है। ये भी सफाई सुथराई से ही कंट्रोल की जा सकती है, इसका इलाज वो मौजूद नहीं है। अभी हम जब एहतियात या प्रिवेंशंस की बात करते हैं तो कबूतर की सूरत में जितनी भी बीमारियां आपको गिनाई हैं, इनका इलाज भी आसान है और बीमारियों को कंट्रोल करना भी आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन, यानी कि सबसे ज़्यादा आप सफाई और सुथराई, जो पानी के बर्तन हैं उनको साफ़ रखें, और इनकी जो ब्रीडिंग के लिए आपने क्रेट्स या जो भी बॉक्सेस या आपने ईंटें लगाई हैं उनकी रेगुलर हफ्ते हफ्ते के बाद सफाई करें। और सबसे बढ़कर ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, मोरिंगा ट्री या सोहांजना, ये सदर्न पंजाब के एरिया में ज़्यादा दरख्त पाया जाता है। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अभी हम आपके सामने एलेबरेट करेंगे। प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज किस्म का इलाज है वो स्वांजना है।
स्पंजना में 46 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जहरीले मादों को जो ख़त्म करता है, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरीज यानी कि दर्द जितने भी हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9 जो इसके ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं और 90 से ज़्यादा इसके इलाज पर पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मोरिंगा के जो पत्ते हैं उसके अंदर जो एक दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे 4 गुना कैल्शियम, गाजर से 4 गुना विटामिन ए और योगर्ट से 2 गुना प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके फ़वाइद। अभी हम जैसे कि आपको बताया था कि इसमें जो रेसर है ज़्यादातर पिजन, उनके वेट कंट्रोल के लिए बहुत मुफीद है और हर तरह की थेरेपी, जो मेंटल थेरेपी है, डाइजेशन सिस्टम, उन सब को स्मूथ रखती है। आप यकीन करें इसका इस्तेमाल हर तरह की दवाई से अवॉइड करेगा। अभी जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है कबूतर का विदाउट वैक्सीनेशन जो है। डिवॉर्मिंग पहले भी बताया जा चुका है कि अल्बेंडाजोल 1 ग्राम पाउडर टू 6 kg बॉडी वेट। अभी हम अगली सेगमेंट की तरफ, ब्रीडिंग टिप्स एंड इंफॉर्मेशन की तरफ, जो चैप्टर नंबर 4 है, अभी हम उसकी तरफ आएंगे। जोड़े की ख़रीदारी सबसे इम्पोर्टेंट, और जैसे मैं आपको पहले भी आपको एडवाइस किया है, बाज़ार से, शॉप से मत लें, किसी अथेंटिकेटेड फार्म से ही ब्रीडर पेयर उठाएं, चाहे वो महंगे आते हैं, और उसी पर रिलाई करें। नर मादा की पहचान मुश्किल है, सिर्फ 2 तरह से इसको पहचाना जाता है डीएनए के अलावा। एक तो जो आवाज़ देता है वो नर है और जिसका सर छोटा होता है वो मादा होती है। पिंजरे का दर्जा हरारत जैसा बताया 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ये आइडियल टेम्परेचर है, इसी को मेंटेन रखें चाहे सर्दी हो या गर्मी। और ब्रीडिंग की उम्र 6 से 7 महीने, लेकिन 6 महीने में आसानी से मादा तैयार हो जाती है और अगले बच्चे देने स्टार्ट कर देती है, अंडे देने स्टार्ट कर देती। ब्रीडिंग टेम्परेचर जो है वो इसका कोई अपना ही है, और नमी भी, परिंदा जो है पानी के बर्तन रखें तो वो नमी और टेम्परेचर दोनों मेंटेन कर लेता है। इंक्यूबेशन टाइम 18 दिन है, 18 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और टोटल एग्स जो हम काउंट करते हैं वो पूरे 5 क्लचेज में 10 से 15 एग्स आते हैं। 5 क्लचेज से बताया, एक क्लच में 2 या 3 अंडे पर क्लच देता है। टोटल साल में 5 क्लच, और सर्वाइवल जो एवरेज है वो 10 चिक्स की ली जाती है। इस हिसाब से हमने अभी फिजिबिलिटी बनाई है। उससे पहले केस साइजेस, स्पेस रिक्वायरमेंट्स जितनी कबूतरों के लिए चाहिए। पिंजरा साइज़ फॉर 100 पिजन जो 21 बाय 7 और 7 फुट हाई। जो पिंजरे की किस्म है, किस तरह का पिंजरा बना है, बहुत आसान है। अभी इस वीडियो में आपको देखेंगे कि नॉर्मल ये एक लंबा सा जाली से, जो सस्ती जाली है, ये 7 फुट ऊंचा है, और क्रेट आप देख रहे हैं, ये जो फ्रूट के क्रेट हैं इनको दीवारों पे लगाया है। नीचे वो ईंटें भी आप देख सकते हैं, ईंटें लगाकर भी उसके दरमियान में भी मादी बैठ सकती है। और आप दूसरे जो फ्रूट के पेटी है लकड़ी की, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हाइट के ऊपर 7-7 करके लगा दें। हर कोई अपना पिंजरा चूज़, अपना जो है क्रेट चूज़ कर लेता है, और उसके साथ उसके अंदर वो मादी बैठ जाएगी और नर जो है उसकी हिफाजत का काम करता है। ब्रीडिंग बॉक्स जैसे मैं पहले बताया, 3 तरह से, क्रेट, फ्रूट के, या फिर आप नीचे ईंटें रख सकते हैं। ब्रीडिंग बॉक्स की फिलिंग आपको पता है कोई भी फ्रूट वगैरह से कर दें। ब्रीडिंग बॉक्स की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हर क्लच के बाद आपने ज़रूर इसकी सफाई करनी है। अभी हम चलते हैं इसकी बेस्ट फीड, जो कि आम सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए और ब्रीडिंग के लिए जो फीड चाहिए, हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आम खुराक। आम खुराक में आप बारले 10% वीट, 25% मिलेट बाजरा, 40% कॉर्न, 25%, इस रेशो से आप खुराक को मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल डेज़ की खुराक है। अभी हम एक एक करके आपको बताते हैं। बारले, जिसको जो भी कहते हैं, ये बेसिकली खुराक नहीं है, ये बल्कि इंटेस्टाइन को साफ़ करने का काम करता है। इसमें विटामिन्स ए तकरीबन ना होने के बराबर, इसी तरह फैट भी नहीं है। बस इसको सिर्फ आप समझे कि उसकी मादे को साफ़ करने का काम करता है।
अभी आते हैं मकई की तरफ। मकई जो है इसका मेन खुराक है। इसके वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, बहुत अच्छी हज़म हो जाती है। इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन्स काम होते हैं। 2 अमाइनोस टाइप ट्रिप्टोफान एंड लाइसन भी नहीं होता, और ज़्यादा विटामिन ए है। इसके साथ बाजरा है, इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हैं और फैट कम है। ये भी एक मेन खुराक है। आपको कंपोजिशन बता दी गई है, जितने जितने परसेंट आपने मिक्स करना है वो शुरू पहली स्लाइड पे दिखाया गया। इसको मिलेट भी कहते हैं। अभी ये वीट, गंदम, ये गंदम का सिर्फ एक नुकसान है कि कबूतर वेट गेन करता है। इसमें फ़ैट कम है और प्रोटीन्स और सल्फ़र इसमें ज़्यादा है, और ये मोल्टिंग के दौरान बेसिकली ये ज़्यादा आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी हम चलते हैं सर्दियों की खुराक। सर्दियों की खुराक आप सिर्फ उसमें मिलेट यानी कि बाजरा 50% ज़्यादा कर दें और उसके अंदर सनफ्लावर के सीड्स ऐड कर दें, बाकी खुराक वही रहेगी। गर्मियों की खुराक जो है, अब इसको आपने जो आधा बाजरा है उसको आपने चीना से रिप्लेस कर देना है। ब्रीडिंग के लिए खुराक के लिए उसमें भांग के बीज और डीसीपी हैं, डाइक्लोरिक फॉस्फेट, जिसको हड्डी चूर भी कहते हैं, वो देंगे। अभी हम आते हैं बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी की तरफ। ये फिजिबिलिटी हमने 100 बर्ड्स के ऊपर बनाई है, 100 बर्ड्स के ऊपर या 50 जोड़ों के ऊपर, 100 पेयर्स के ऊपर। सॉरी 100, ये मैंने गलत लिख दिया। 100 बर्ड्स हैं और उसमें 50 पेयर्स हैं। पहले से छठे महीने आप देखें, एक बच्चा आप 50 के ऊपर प्लान करते हैं, 50 पेयर्स के ऊपर, तो ये एक बच्चा 6 महीने के लिए 300 बच्चे आपके पहले से छठे महीने के बाद आएंगे। 7वें तक 12वें महीने में 50 बच्चे, 50 पेयर्स पहले और 50 पेयर जो बाद में रेडी हुए। 100 पेयर्स एक पर मंथ, और 6 माह के लिए 600 बर्ड्स इधर से आए। 13वें और 18वें महीने के दरमियान में अभी 50-50 बर्ड पहले 6 और दूसरे 6 महीने के 100 वो हुए, और उनके फिर एक बच्चा 6 महीने के लिए 600 बच्चे इसके आगे। अभी 19वें और 24वां महीना जो है, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने पर 100 पेयर 50-50 जो पहले चल रहे थे, और 150 जो कि तैयार हुए हैं पहले तक छठे महीने के दरमियान में, 150 वो हैं। 250 टोटल आए, और 6 महीने के लिए 1500 बच्चे ये हुए। 25वां था 30वां महीना, अगेन 1500 बच्चे, और 23वां से 36वां, 30वां से 36वां महीना, यानी कि 3 साल ख़त्म होने के ऊपर आपको 6000 और 6 मिलियन की आपको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जैसे हम अक्सर इस पर जोर देते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स सुन के आप हैरान भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे, 7 कामयाबी के राज हैं। सबसे पहले जोड़े के चुनाव, जैसे मैंने आपको कहा, जोड़ा बाज़ार से नहीं ख़रीदना, ब्रीडर जोड़ा 100% किसी फार्म से। पिंजरे का साइज़ जैसे आपको रिकमेंड किया। डाइट, हैबिटेट आपने देना है कबूतर के लिए, सफाई सुथराई और नमी, दर्जा हरारत, बिल्कुल सफाई सुथराई, और सबसे बढ़कर मार्केटिंग, यानी कि आपने ये फार्मिंग शुरू करने से पहले मार्केटिंग का, कि इसको कैसे सेल किया जाएगा। और सेल करने में व्यूअर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नादिया पेट्स क्रॉस जो है वो मार्केटिंग में आपको हर तरह की सहूलत देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसके लिए हम चाहेंगे कि आप शुरू से हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और उसमें हम आपको बेस्ट पॉसिबल जो है ब्रीडिंग पेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हमसे लेना चाहें तो वो गारंटीड होंगे, और इंशाल्लाह ताला मार्केटिंग के भी हम ज़िम्मेदार हैं। अभी आप ये सारी चीज़ें हम नोट कर लें, और कोई किसी तरह की क्यूरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को बार बार देख के जो आप क्यूरी है उसको जमा करें और हमसे आप पूछ सकते हैं। और आखिर में आप तमाम देखने वालों को शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।